बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले, कृष्ण क्या अब हम ना तुम्हारे, कृष्ण क्या अब हम ना तुम्हारे, ऐसे क्यों तुम बने प्राणों प्यारे, ऐसे क्यों तुम बने प्राणों प्यारे, कृष्ण क्या अब हम ना तुम्हारे, कृष्ण क्या अब हम ना तुम्हारे, ऐसे क्यों तुम बने प्राणों प्यारे, ऐसे क्यों तुम बने प्राणों प्यारे। पादु पकड़े हैं पादु पकड़े हैं दास तुम्हारे, पादु पकड़े हैं दास तुम्हारे, कृष्ण क्या अब हम ना तुम्हारे, कृष्ण क्या अब हम ना तुम्हारे। कोई गलती क्या भारी हुई है, कोई गलती क्या भारी हुई है, क्या क्षमा योग अब ना हुई है, क्या क्षमा योग अब ना हुई है। क्षमा मांगे क्षमा कर दो प्यारे, क्षमा मांगे क्षमा कर दो प्यारे, कृष्ण क्या अब हम ना तुम्हारे, कृष्ण क्या अब हम ना तुम्हारे, ऐसे क्यों तुम बने प्राणों प्यारे, ऐसे क्यों तुम बने प्राणों प्यारे। राम कृष्ण दास दास तुम्हारे, राम कृष्ण दास दास तुम्हारे, कृष्ण तुम बिन ना कोई हमारे, कृष्ण तुम बिन ना कोई हमारे। लाज रख लो हमारी भी प्यारे, लाज रख लो हमारी भी प्यारे, क्या अब हम कृष्ण क्या अब हम ना तुम्हारे, कृष्ण क्या अब हम ना तुम्हारे, ऐसे क्यों तुम बने प्राणों प्यारे, ऐसे क्यों तुम बने प्राणों प्यारे। पादु पकड़े हैं दास तुम्हारे, कृष्ण क्या अब हम ना तुम्हारे। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें, सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। जय गोविंद बोल जय गोविंद बोल, 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 जय गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। संसार ने प्रभु ने 184 योनियाँ बनाई। संसार में योनियों में मानव की योनि सबसे श्रेष्ठ योनि बनाई। मानव योनि कर्म प्रधान योनि है, और बाकी योनि जितनियाँ भी हैं वो सब भोग प्रधान योनियाँ हैं। बाकी का योनियाँ कर्म सब करती हैं, लेकिन वो कर्म नोट नहीं होते। केवल मानुष योनि के कर्म ही नोट होते हैं। उन्हीं के अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम से मानव के देह से जो कर्म होंगे अच्छे बुरे
उसके का आधार पर ही अन्य योनियों का निर्धारण होता है। अर्थात हमको अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे अच्छी योनि मिलेंगी, गलत काम करेंगे 184 योनि मिलेंगी। तो ये योनियाँ जो भगवान ने बनाई हैं, भगवान स्वयं राम रामायण में कहते हैं, रामचरितमानस में, सब ममु प्रिय सब पूजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। भगवान कहते हैं मेरे लिए सभी प्रिय हैं, सभी को मैंने उत्पन्न किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय मेरे लिए मानव दी गई हैं, क्यों मानव से व्यक्ति मेरा भजन करते हैं और मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अन्य योनि जितनी भी हैं वो भोग प्रधान योनि हैं। भोग पूरा होने पर योनि उनकी बदल जाएगी, दूसरी योनि पहुंच जाएंगे। 184 योनि भ्रमण करने के बाद भगवान की कृपा से तब मानव की योनि प्राप्त होती है। और वो भी मानव की योनि, मानवों में भी मानव प्रभु की भक्ति, बहुत बड़ी कृपा प्रभु की हो जाए। जन्म भी अन्य देशों की अपेक्षा अगर भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में भी तपोभूमि में जन्म मिल जाए, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा। तो इन सब योनियों में जैसे जैसे जो कर्म करेगा, जैसे जैसे जिसके जैसे कर्म होंगे, वैसे वैसे उसको भरना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी उसकी भरनी। अर्थात शुभाशुभ कर्म फल अन्य योनियों जो मिलती हैं वो हमारे कर्मों के परिणाम से मिलती हैं। अन्य योनियों में केवल कर्म ही कर्म करने का, फल भोगने का अधिकार है। अपनी कोई बात किसी से कह नहीं सकते, कहेंगे वो भाषा को हम तो नहीं समझ सकते। वो बेचारे परेशान है, किसी ने मालूम पशु पाला तो वो चाहे कितना भी प्यासा है, अगर बंधा हुआ है तो पानी नहीं पी सकता। जब आप पानी पिलाएंगे तभी पानी पिलाएगा। और जब 2-4 घर में लोग हैं तो किसी ने पानी पिला दिया, कोई कहता है उसने पानी पिला दिया होगा, उन्होंने कोई ध्यान नहीं करा, तो उस दिन पशु प्यासा ही रह जाएगा। प्यासा बहुत रहा है लेकिन कह नहीं सकता। तो ये क्या भोग प्रधान योनि है। बंधा हुआ है तो बंधा हुआ है, भूखा है तो भूखा है। जो कोई अपने दुख सुख को कह नहीं सकता, मनुष्य अपने दुख सुख को कह सकता है, कहाँ दर्द है, कहाँ दुख है, कहाँ क्या है। और अपने खाने को समय पर भूख लगी खा सकता है, प्यास लगी है पानी पी सकता है। तो मनुष्य की योनि कर्म प्रधान योनि है, अन्य योनि भोग प्रधान योनि है। तो बिना कर्म किए पल भर भी व्यक्ति नहीं रहता। कर्म हर प्राणी को करने अवश्य पड़ेंगे, पल भर भी बिना कर्म किए कोई प्राणी नहीं रहता। चाहे वो अच्छे कर्म करे चाहे वो गलत काम करे, लेकिन उसे कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए व्यक्ति एक पल को भी नहीं रह सकता। अर्थात केवल मानव के ही नोट होते हैं, कर्म अन्य किसी योनि के नोट नहीं होते। दूसरी योनियाँ कैसे प्राप्त होंगी? उस योनि को भोग पूरा होने पर वो योनि पूरी होकर दूसरी योनि में प्राणी चला जाएगा। ऐसे ही वो भोग भोगता रहेगा। कर्म की गति बहुत गहन है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि इस कर्म की गति इतनी गहन है कि जन्म जन्मांतर के हुए कर्मों का फल प्राणी अपने कर्म के मनुष्य योनि से ही कर्म का भोग प्रदान करने वाला है और इसी से मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसी से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इसी से बंधन प्राप्त कर सकता है, इसी से पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है अपनी अनन्य भक्ति के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा। तो इस प्रकार से भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रारब्ध जो हमारे किए कर्म हैं उनका प्रारब्ध बन जाता है और प्रारब्ध वो ही भाग कहलाता है। उसी भाग के हिसाब से हर प्राणी अपने जीवन में सुख दुख सारे संबंधों को, सारी वस्तुओं को प्राप्त करता है समय समय पर। परवश होकर उसे वो कर्म भोगना पड़ेंगे। जैसे कोई गाय है और गाय की कितना भी बड़े झुंडों में गाय खड़ी है, उसको अगर बछड़ा उसको छोड़ो तो अपनी माँ को ही पकड़ लेगा, अन्य गाय को नहीं। बच्चा और गाय
अपने बछड़े को ही लेगी। ऐसे ही हम चाहे किसी योनि में पहुंच जाएं, कहीं देश में पहुंच जाएं, किसी जगह पहुंच जाएं, हमारा किया हुआ जो कर्म है वो हमको उस योनि में उसी जगह पर ढूंढ लेता है। जैसे बछड़ा गाय अपनी माँ को ढूंढ लेता है सब गांव की गायों के अंदर से, ऐसे ही हमारा कर्म किया हुआ हमारे लिए वहीं ढूंढ लेगा। चाहे हम किसी भी योनि में हों, किसी भी जगह हों, वो हमारे कर्म का भोग हमारे लिए समय पर वहीं पर जाकर हमको ढूंढ लेता है। क्यों? कर्म का कर्ता तो हमारे वही मन बुद्धि प्राण और हमारी आत्मा वही रहती है। ऊपर का पंचभौतिक शरीर केवल बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमको अच्छे कर्म करना चाहिए, और गलत कर्म करेंगे गलत का परिणाम होगा। देखो, रावण के पास काल तक उसके अधीन था, सारे देश देवता उसने कैद कर रखे थे, लेकिन उसने क्या, गलत काम करने के परिणाम स्वरूप 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, जिस रावण घर दिया न बाती। आज सारा खानदान उसका चौपट हो गया, सारी लंका तहस नहस हो गई। क्यों? कि उसके अशुभ कर्म के परिणाम से। तो हम गलत काम करेंगे तो हमें परिणाम भोगना पड़ेगा। कंस था, देखो राजा था मथुरा का, लेकिन इतना बड़ा राजा होते हुए गलत काम करने लगा। तो जब गलत काम करने लगा, परिणाम क्या हुआ? पूरा वंश नष्ट हो गया। ऐसे ही हिरण्यक, हिरण्याकुश, शिशुपाल, दुर्योधन 100 भाई थे, लेकिन अधर्म पर, अन्याय पर, अनीति पर पूरा सब राजहब करना चाहते, और 5 पांडव 5 भैया उनको कुछ नहीं देना चाहते। तो जब नहीं देना चाहते तो फिर उनको कर्म को परिणाम भोगना पड़ा, और उस कर्म के परिणाम से सारे कुल के कुल कौरवों के नष्ट हो गए। तो ये है कर्म की गति, जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात हम जैसे कर्म करेंगे हमको वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। भगवान किसी साथ में कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि व्यक्ति कर्म करते हुए अंधा होता है, और जब उसे फल प्राप्त होता है तब भगवान को दोष देता है, क्योंकि वो अपने कर्म के हुए भोग भूल जाता है। और भगवान नहीं भूलते, उसका भाग बना हुआ है। जैसे किसी ने चोरी की और वो चोरी, उसके घर में कैमरा लगा हुआ है, वो मना कर रहा मैंने चोरी की है नहीं। अब उसको कैमरा खोल के दिखाया तो कैमरे में सब कुछ आ गया उसका, तो उसे परवश होकर मानना पड़ेगा। ऐसे हमारे अंदर जीवात्मा कैमरा है परमात्मा का, ये वहाँ पर परमात्मा के पास जाएंगे जब, तो ये हमारे पास सब सत्य वचन, सब जितने भी अपने कर्म किए हुए हैं वो सब हमारे सामने आ जाएंगे, और हमको सब अपने कर्म को राजी राजी नहीं को राजी मानना पड़ेगा। वहाँ हम ना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कैमरे में आ गए आपस के। ऐसे सभी प्रेमी प्रेम से आपस में जीवन जियो, और एक दूसरे को कभी सताओ मती, किसी का हक मत मारो, अपने हक लो, अपनी ईमानदारी रहो, किसी को लजाओ सताओ मत, और सब में प्रभु का रूप देखकर, जीवात्मा परमात्मा का रूप देखकर सबको एक साथ समान व्यवहार करो, नाम लो और सबको लिवाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।